नई नई सगाई में सहवास एक बड़ी भूमिका निभाता है। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसे शारीरिक सुख की प्राप्ति हो, लेकिन सच्चाई अलग है। सगाई में संभोग सुख तो प्राप्त होता ही है, लेकिन विवाह के साथ सिर्फ सुख प्राप्त नहीं होता, उसके साथ मिलता है दुख भी। जब मैंने राहुल से ब्याह किया तो मेरे जीवन में एक नई शुरुआत हुई थी। मैं हमेशा से एक आधुनिक और स्वतंत्र विचारों वाली लड़की रही हूँ। पढ़ाई के बाद नौकरी ज्वाइन की, अपने सपने सजाए और सोचा था कि विवाह के बाद भी सब कुछ वैसा ही चलेगा। लेकिन जब मैंने ससुराल में कदम रखा तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन का ये नया अध्याय कुछ अलग होने वाला है। मेरी सास बिमला देवी एक बेहद पारंपरिक और सख्त महिला थी। उनका हर काम नियमों और परंपराओं के दायरे में होता था और उनसे जरा भी अलग कुछ करने की इजाजत नहीं थी। जैसे ही मैं घर में आई, उन्होंने मुझे हर काम के अपने तरीके से करवाना शुरू कर दिया। मुझे लगा मैं तो कभी इस माहौल में ढल ही नहीं पाऊंगी। और हर छोटी बात पर मुझे टोकती थी, ऐसे नहीं वैसे करो, घर की बहू ऐसे नहीं बोलती, तुम्हारी नौकरी घर के काम से ज्यादा जरूरी नहीं है। ऐसी बातें सुन सुन कर मेरा दिल घबरा जाता था। राहुल समझाने की कोशिश करता, लेकिन वो भी अपनी माँ के सामने ज्यादा कुछ नहीं कह पाता था। कई बार तो मुझे लगा जैसे मैं इस घर में अजनबी हूँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ जब मेरे सब्र का बांध टूट गया। घर में एक पूजा थी और मैं तैयारी कर रही थी। थोड़ा अनुभव की कमी थी और उससे कुछ गलती हो गई। मेरी सास ने सबके सामने मुझे बुरी तरह डांट दिया। मुझे बेहद अपमानित महसूस हुआ। उस पल मुझे लगा कि शायद अब और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने ठान लिया कि अब मैं बस अपने काम से काम रखूंगी और दूर ही रहूंगी उनसे। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलता। उसी रात मेरी सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार हो गया और वो बेहद कमजोर हो गई। मैं अपने गुस्से और नाराजगी को भूलकर तुरंत उनकी सेवा में लग गई। डॉक्टर के पास ले गई, पूरी रात जागकर उनकी देखभाल की। उस समय मुझे महसूस हुआ कि चाहे हमारे बीच कितनी भी अनबन क्यों ना हो, वह मेरी सास ही नहीं बल्कि इस घर का एक अहम हिस्सा है और उनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। उस रात के बाद कुछ बदल गया। मेरी सास ने पहली बार मुझे ढंग से देखा, शायद पहली बार मेरे मन की सच्चाई को समझा। उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक नरमी सी आ गई थी। वो अब मुझसे वैसा सख्त व्यवहार नहीं करती थी। धीरे धीरे मैंने भी उन्हें समझने की कोशिश शुरू की। समय के साथ मैंने जाना कि उनका सख्तापन असल में उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का नतीजा था। वो हमेशा से एक नियमों और रीति रिवाजों से बंधे घर में रही थी और बदलाव से उन्हें डर लगता था। दूसरी ओर मैंने भी यह समझा कि अगर मुझे इस परिवार का हिस्सा बनना है तो मुझे उनकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, साथ ही साथ खुद को भी नहीं खोना होगा। मैंने अपने तरीके से उन्हें यह दिखाने की कोशिश की कि हम परंपराओं का सम्मान करते हुए भी नई चीजें अपना सकते हैं। मैंने छोटी छोटी बातें बदलनी शुरू की, जैसे घर के काम काज के बीच कुछ वक्त अपने लिए निकालना या फिर अपनी नौकरी के साथ घर के काम को संतुलित करना। और आश्चर्य की बात ये रही कि मेरी सास ने धीरे धीरे इन बदलावों को स्वीकार करना शुरू कर दिया। हमारी बातचीत में टकराव की जगह स्नेह और समझ आ गई थी। जहां पहले वो हर छोटी बात पर मुझे डांटती थी, अब वो मुझे सलाह देती थी। मुझे उनकी आंखों में स्नेह और अपनापन दिखने लगा था, जो पहले कहीं छिपा हुआ था। आज मैं अपनी सास के साथ एक ऐसा रिश्ता साझा करती हूँ जिसे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वे मेरी सास से बढ़कर मेरी माँ बन गई हैं। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। मेरी यह यात्रा
आसान नहीं थी, लेकिन मैंने सीखा कि किसी भी रिश्ते को समझदारी, धैर्य और प्यार से सुलझाया जा सकता है। रिश्ते बनाने के लिए कभी कभी हमें अपने अहम और नाराजगी को पीछे छोड़कर दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने की जरूरत होती है। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरी सास मेरी सबसे बड़ी सहारा है और ये रिश्ता मेरी समझदारी और उनकी ममता का नतीजा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।